अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम। बेटा इस वीडियो में मैं आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप अपने टॉपिक को बहुत आसानी से याद करो। तो स्टार्ट कराते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं बेटा कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम का सिंबल Cr है, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, मास नंबर 52। अगर आपको मालूम है बेटा तो क्रोमियम का ये वो एक्सेप्शन वाला केस है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3d5 4s1। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल हो जाता है, और हाफ फिल हमारे पास मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पार्शियल फिल ऑर्बिटल। तो ये एक्सेप्शन वाला केस है एक हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। दूसरी बात ये बेटा कि हम लोग जब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात कराते हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ाव आ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है कि जब वो बढ़ेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। समझ रहे हो बात को बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो क्रोमियम विल एग्जिस्ट +6 +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा हमारी बात ये है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्रोम कॉमन है, पर बाद में क्या आता है उनको याद रखना जरूरी है। तो उसको याद कैसे करें? तो हम बोलेंगे एटिकस। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एटिकस। तो एटिकस में अगर हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्रोम के साथ 8 लगा दें, क्रोमेट या डाइक्रोमेट। यहां पर हमारे पास से +3, अगर +3 आ गया तो हम बोलेंगे क्रोमिक। क्या बोलेंगे? क्रोमिक। आई से लगा दिया। और +2 आ गया तो हम बोलेंगे आस, क्रोमास। तो ये हमारे पास हो गया इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करने के लिए तरीका। अब नेक्स्ट बात ये बेटा कि अगर हम लोग क्रोमेट और डाइक्रोमेट में इक्विलिब्रियम को निकालना चाहते हैं तो उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक था, वो मैंने पहली वीडियो में भी बना रखा था। इस वीडियो में फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या था बेटा? वो था यासिर कोचिंग अकेडमी डू बेस्ट, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो YCI डू बेस्ट। क्या बोलेंगे? YCI डू बेस्ट। अब YCI डू बेस्ट का मतलब क्या है? तो YCI डू बेस्ट का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो क्रोमेट होता है, दीज आर क्रोमेट, और क्रोमेट हमारे पास किस कलर का होता है बेटा? येलो कलर का। अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो एसिड डालने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और क्या बनता है बेटा? डाइक्रोमेट बन जाता है। और डाइक्रोमेट हमारे पास किस कलर का होता है बेटा? ऑरेंज कलर का। और अगर हम लोग इसमें बेस डालते हैं तो बेस डालने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और येलो कलर का क्रोमेट बनेगा। तो हमारे पास इस पर भी इक्विलिब्रियम पर जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने पिछली वीडियो में बना रखे हैं। तो यहां पर इसको कैसे याद करेंगे? हम बोलेंगे YCI डू बेस्ट। बात समझ रहे हो बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एक तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो मतलब हम लोग उनको अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम किस तरीके से इसको बोलेंगे? याद करने का तरीका ये होगा, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि एक बंदा है जिन्होंने शराब पी रखा है और वो एक आम की रेडी वाले के पास गया और उनको बोल रहा है, मतलब वो जैसे आमों को देखता है तो वो बोलेगा तो ये ऐसे है, देखो उन्होंने शराब पी रखा है तो बोलेगा 123 आलू कार्ड है। तो रेडी वाला बोल रहा है कि यार आम को आलू कार्ड बोल रहा है, मतलब ये पागल हो चुका है, इन्होंने टीक पी रखा है। तो उन्होंने अल्कोहल को पी रखा है तो बोलेगा 123 आलू कार्ड नहीं है। तो आप देख तो किसको किस तरीके से कर ले बेटा। अगर हमारे पास अल्कोहल 1 डिग्री का हो, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब OH एक ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जिसके साथ डायरेक्ट एक अल्काइल ग्रुप हो। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दे पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रोसेस में तो क्या होगा बेटा? बोलो। अब यहां से हम बोलेंगे 1 का मतलब क्या? 1 को इस्तेमाल कर दो आलू के साथ, तो आलू मतलब यहां पर क्या होगा? अल्डिहाइड बन जाएगा। HHO निकल जाएगा तो यहां पर बना वाटर, और क्या बन गया बेटा? RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर H बना, अल्डिहाइड बना। अब यहां पर बेटा 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 2 दूसरी नंबर वाली को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? कीटोन को, काट को। तो अब मुझे बता दो, अगर यहां पर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता तो क्या बनता बेटा? यहां पर हमारे पास कीटोन बन जाता। अब ये बता दो बेटा, यहां पर 123 में 3 है तो 3 के लिए क्या बोलेंगे? 3 के लिए हम बोलेंगे नहीं। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेटा नहीं होता। क्लियर हो गई बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसको हम लोग अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ फेरस आयन के लिए इस्तेमाल कराते हैं। हाउ? कैसे? तो देख, तो अगर यहां पर हम डाइक्रोमेट ले ले और इनमें एसिडिक मीडियम, इनमें कुछ एसिड डाल दे तो
तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास बेटा Cr+3 में, जिसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर ऑरेंज होता है, और 7.7 वाटर मॉलिक्यूल भी हम लोग को देते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास Cr2O7-2 है, 14H+ के प्रेजेंस में दीज विल कन्वर्टेड इनटू Cr+3, और यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बन जाता है। अब अगर देखा जाए बेटा तो हम लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है, हम लोगों ने यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमारे पास एक ऑक्सीजन का -2 है, एक ऑक्सीजन का क्या है बेटा, दैट इज -2, तो 7 के लिए क्या होगा बेटा -14। तो -14 को अगर मैं इक्वलिटी की इस पार लेकर आऊं तो ओवरऑल चार्ज तो इस पर -2 है, तो क्या हो जाएगा बेटा +12। चलो मैं थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूं। तो ऐसे होगा 2 क्रोमियम, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन का -2 और होल चार्ज इस पर -2 है। अब मुझे बताओ बेटा 2 Cr हो जाएंगे, ये -14 इज इक्वल टू -2, -14 को इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये -2 + 14, तो इससे आंसर आ जाएगा बेटा +12। अब एक क्रोमियम के निकाल दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से वो +3 में आ गया। अब मुझे बताओ बेटा इन्होंने कितना रिडक्शन कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए बताओ। तो +6 से +3 में आने का मतलब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। पर बेटा यहां पर तो क्रोमियम की तादाद 2 है, तो बेटा एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cr+3 बनाएगा, तो 2 क्रोमियम कितने बनाएंगे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी इसको, इसका डबल। तो डबल कितना होगा बेटा 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास एक ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन बन जाएगा, जो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +3 होगा। और यहां पर ये क्या था बेटा, इसका कलर था ऑरेंज कलर। अब यहां से साफ साफ बात वाजी हो गया कि बेटा पैरासाइन अगर हमारे पास फेरिक में कन्वर्ट होगा तो +2 से +3 में जाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, उसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कितने पैरासाइन की जरूरत है हमें बेटा बोलो, तो 6 पैरासाइन की जरूरत है। 6 फेरिक आयन बनाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस करेगा। तो यहां पर हम लोगों को पता चल गया कि 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने पैरासाइन लेने चाहिए, तो दैट इज 6 मोल। तो द रेशियो विल बी 1:6। बात समझ गए बेटा। आगे पॉइंट के लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है बेटा कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट है जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकाला है, तो दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करा के क्लोराइड रेडिकल की टेस्ट कराते, एनालिसिस कराते, एक कंपाउंड में क्लोराइड है कि नहीं है। तो देखो बेटा किस तरीके से होगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लेंगे, इसमें कुछ हम लोग मेटल साल्ट डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड दे रखा। इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो क्या होगा देख, तो रेशो क्या है 1:4:3। अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पर हमारे पास 4 सोडियम है, तो यहाँ से आप एक काम कर दो, सोडियम पर हमें पता है कि +1 चार्ज है, सल्फेट पर -2 चार्ज है, तो एक सल्फेट के लिए 2 सोडियम चाहिए। अगर मैं तुम लोग को बता दूं कि हम लोग को 2 सल्फेट चाहिए, तो कितने सोडियम की जरूरत होगी बेटा 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा 2 मोल बन जाएगा Na2SO4, ये बन गया। अब नेक्स्ट आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, हमारे पास क्या है, इनमें 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम के लिए कितने सल्फेट की जरूरत है बेटा, 1 सल्फेट की। तो 2 पोटेशियम और सल्फेट मिल जाएगा और क्या बना देगा बेटा K2SO4। अब अगर देखा जाए बेटा तो हमारे पास इसमें हाइड्रोजन कितने रह गए बोलो, तो हाइड्रोजन हमारे पास देख तो 3 2 6, तो हमारे पास यहाँ पर 6 हाइड्रोजन रह गए, 6 हाइड्रोजन रह गए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 7 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार हमारे पास ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना दे, तो 6 हाइड्रोजन के लिए तो 3 ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा 3 मोल वाटर बन जाएगा। अब बता दो हमारे पास 4 ऑक्सीजन बच गए बेटा, यस। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन बच गए। मुझे बता दो कितने क्लोरीन बच गया बेटा, 4 क्लोरीन हमारे पास बच गए। और मुझे ये बता दो कि कितने क्रोमियम बच गए, तो हमारे पास 2 क्रोमियम बच गए। तो हमारे पास कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Cr, ये हो जाएगा बेटा O2, ये हो जाएगा बेटा Cl2। पर एक काम कर लो 2 मोल ले लो। तो दिस कंपाउंड सेट टू क्रोमाइल क्लोराइड, एंड दिस क्रोमाइल क्लोराइड का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन प्यूम होता है। समझ गए बात को बेटा। तो ये इस बात की इंडिकेशन देगा कि इस कंपाउंड में क्लोराइड प्रेजेंस है। अब आते हैं बेटा कि अपने इन पॉइंटों को लेके इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर दे। बहुत ही कम क्वेश्चन आई है, पर मैंने आप लोगों को पूरी क्रोमियम की केमिस्ट्री समझा दी। समझ गए बात को बेटा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये है कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऐड कर दे, एक मेटल क्लोराइड डाल दे सॉलिड स्टेट में, तो ब्राउन वेपर बन जाता है। उसका करेक्ट फार्मूला क्या है, तो वो तो कर दिया, वो तो प्रैक्टिकल में आ चुका था, ये तो कर दिया।
क्या फॉर्मूला था बताओ बेटा? हम बोलेंगे CrO2Cl2। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों को बता रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। मतलब आप इस क्रोमियम की ऑक्साइड को इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर में, इसकी ऑर्डर में अरेंज कर लो। यार एसिडिक कैरेक्टर, यार एसिडिक कैरेक्टर निकालना क्या मुश्किल बात है। हम तो बोलेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप एक काम कराते हैं, देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा। तो देख तो क्रोमियम का, ऑक्सीजन का -2 तो क्रोमियम का +2। यहां पर देखते बेटा Cr2O3, एक ऑक्सीजन का -2, 3 के लिए -6 तो 2 के लिए +6, तो इंडिविजुअल एक का बताओ बेटा, तो क्या हो जाएगा? +3। और यहां पर CrO3 की बात कराते हैं, तो एक ऑक्सीजन का -2, 3 के लिए -6 तो क्रोमियम का बताओ, तो +6। अब बताओ बेटा क्या करे? तो हम बोलेंगे यार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी बढ़े उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ऑर्डर कैसे होना चाहिए? तो CrO का सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, देन CrO3 का, देन हमारे पास होगा CrO3 का, सॉरी यहाँ Cr2O3 एंड देन CrO3। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बेटा? CrO, Cr2O3 एंड CrO3। मतलब यहां पर हमारे पास जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट +6 है, तो +6 होने की वजह से जिसका एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा तो ये कंपाउंड क्या होगा बेटा? ये कोवेलेंट होगा। ये क्या होगा? ये बेसिक हो जाएगा। और क्या होगा बेटा? आयनिक। और ये इनके दरमियान में पड़ा है तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे ये हमारे पास एम्फोटेरिक होगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन हमारे पास क्रोमियम की केमिस्ट्री पर आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने पड़ी है, आसानी से कर दो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।